कट्टरपंथियों की चले तो वे पूरे देश को दो धर्मों में बांट दें या अपनी कट्टरपंथी सोच हर व्यक्ति के अंदर जबरदस्ती डाल दें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कट्टरपंथी जो सोच है वो देश समाज सबके लिए बेहद घातक है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके साथ में हूँ संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपने राय जरूर दें कि कट्टरपंथियों का इलाज क्या है। चलिए हम बताते हैं आपको। आपने देखा होगा कि जब भी किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है, कोई बड़ा उत्सव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो किन्नर समाज हैं, जो किन्नर समाज के लोग हैं, वो बधाइयाँ मांगने आते हैं और लोग नाच गाकर ये लोगों का मनोरंजन भी करते हैं और बधाइयाँ लेते हैं। किन्नर समाज को देश में एकता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब कट्टरपंथियों ने किन्नर समाज को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किन्नर समाज में अब तो जो पारंपरिक तौर पर जो सामूहिक और सामाजिक सौहार्द देखने को मिलता था, अब वो तो पूरी देश में भी आपको किन्नर समाज में सामाजिक सौहार्द और देखने को मिलता था। उनमें किन्नरों में ये कहीं नहीं होता था कि कौन है, ये हिंदू किन्नर है या मुसलमान किन्नर है या फिर अन्य जाति का किन्नर है। लेकिन अब किन्नर में भी जातिवाद और धर्म घुस गया है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि कुछ इस कट्टरपंथी हैं जिनको शांति से पसंद नहीं आती है। तो ये जहाँ भी इनको जब भी मौका मिलता है वो अपनी कट्टरपंथी सोच हर पर हावी करना चाहते हैं। ऐसी ही कट्टरपंथी सोच किन्नर समाज में जो मुस्लिम समाज के किन्नर हैं, वो आजकल अपनी कट्टरपंथी सोच से हिंदू किन्नरों को इन्होंने परेशान कर रखा है। और मामला इस हद तक बढ़ गया है कि अब इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस तक ये मामला पहुंच गया है। हम बताते हैं कि जो किन्नर समाज है, तो किन्नर समाज में अंदरूनी तौर पर धार्मिक टकराव चल रहा है ना। और ये जंग का एक नया अखाड़ा बनता दिख रहा है। हाल में ही आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन्नर समाज की एक जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, शानवी मनीषा दास ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ मुस्लिम किन्नर एक संगठित गिरोह बनाकर हिंदू किन्नरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि हिंदू घरों में धार्मिक आयोजन के दौरान ये मुस्लिम किन्नर जो हैं, वो लोगों को भय दिखाकर अवैध रूप से वसूली करते हैं और वसूली के लिए ये लोगों को डराते धमकाते हैं, उनको बददुआ देते हैं, मतलब मानसिक रूप से भी प्रेशराइज करते हैं और वैसे भी डरा धमका कर ये जबरन वसूली कर रहे हैं। जो मतलब ये किन्नर समाज की प्रमुख प्रतिनिधि हैं साधी मनीषा दास ने ये आरोप एक चौंकाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो हिंदू किन्नर हैं उनको अपना धर्म बदलने के लिए भी ये जो मुस्लिम किन्नर हैं वो पर दबाव डालते हैं और ये अपनी दादागिरी चलाते हैं। यानी कि जहाँ भी आपको मुस्लिम कट्टरपंथी दिखेंगे वो दूसरे समुदाय पर अपनी दादागिरी चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो सोच है ना, वो सबको उसी सोच के अनुसार चलना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है और वो अपनी सोच के अनुसार ही चलता है। ये इन्होंने जो साध्वी दास ने मुताबिक इन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्लिम धर्म के कुछ किन्नर, जिनका प्रमुख रूप से नाम है दिया खान, मुस्कान कुरैशी, ये इनके नाम हैं। ये लोग टोली बनाकर, ख़ास तौर से ये टोली बनाकर हिंदू घरों में जाते हैं। हिंदू घरों में जाते हैं, जो हिंदू बहुल कॉलोनियाँ हैं, हिंदू बहुल मोहल्ले, उस घर में जाते हैं और नव विवाह, यदि किसी का नया विवाह हुआ हो, बच्चे हुए हों, तो उनके घर पर जाकर ये मंगले के अवसरों पर बधाई लेने की आड़ में ये जैसे ये कह देंगे कि हमें 51,000 रुपये चाहिए, हमें आपका 1 लाख रुपए चाहिए, हमें 20,000 चाहिए, तो इन्हें उतना ही चाहिए। इसके लिए ये कोई भी तरीका अपनाते हैं। पहले तो ये कहेंगे हम तुम्हें बददुआ देंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घर में कभी धन नहीं आएगा, तुम्हारे परिवार सुखी नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब ये हर तरीका से अपनाते हैं। उसके बाद में ये धमकी देने पर उतर आते हैं, है ना। तो ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और धमकी देने पर उतर आते हैं। ये एक घर से 21,000 से लेकर 51,000 रुपये तक की वसूली करते हैं। और यहाँ के अलावा ये भी करते हैं कि जो वो हिंदू किन्नर हैं उनको दबा डालते हैं और उनको हिंदू बहुल इलाकों में जाने नहीं देते हैं और खुद ये अपनी दादागिरी करते हैं, हो जाते हैं। किन्नर समाज के
अंदरन भी ये लोग हैं कि हिंदू किन्नरों को परेशान करते हैं और ये संगठित गिरोह बनाकर परेशान करते हैं। और हिंदू किन्नरों को ये उनका धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आमतौर पर ये जो कट्टरपंथी सोच है ना, वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए हर तरीक़ा के अपनाते हैं। ऐसी तरह की कुछ घटनाएं अब किन्नर समाज में भी हो रही हैं। हिंदू किन्नरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार करें, हैं, कलमा पढ़ें, नमाज पढ़ें। ये सब चीज़ें किन्नरों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और जबरन वसूली करते हैं हिंदू बहुल इलाकों में। और जो किन्नर हिंदू किन्नर उनको मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसके अलावा इन्होंने का दावा है कि ये लोग उनके ऊपर अपना धर्म बदलने के लिए तरह तरह का दबाव डालते हैं, मानसिक रूप से दबाव डालते हैं, डराते धमकाते हैं। तो किन्नरों में भी अब ये हिंदू मुसलमान होने लगा है और इसका कारण है कुछ लोगों की कट्टरपंथी सोच। अब ये कट्टरपंथी सोच किसी में भी हो सकती है, साधारण इंसान में भी हो सकती है, किन्नरों में भी हो सकती है, लेकिन लोगों को अपनी कट्टरपंथी सोच दूसरों पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। हर आदमी अपने अनुसार देश में स्वतंत्र है कि वो किस धर्म को मानता है, किस धर्म में पूजा पद्धति पे उसका विश्वास है। आप किसी के व्यक्ति के धर्म को जबरन परिवर्तित नहीं करवा सकती हैं, है ना। और इन्होंने किन्नर समाज के जो लोग हैं ये आंतरिक रूप से मतलब ये जैसे ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है, तो ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से इन्हें उम्मीद की है कि प्रशासन उनको पूरे मामले की जांच कर इनको सुरक्षा प्रदान करे, है ना। हाय इन लोगों ने जो हिंदू किन्नर हैं के हैं, इनने पुलिस में एक आवेदन दिया है। आवेदन में इन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, हैं। और इन्होंने कहा है कि जो आरोपी मुस्लिम किन्नर जिनके खिलाफ इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और हिंदू किन्नरों को सुरक्षा प्रदान करे ताकि किन्नर अपना जीवन आसानी से और अच्छे तरीके स्वतंत्र तरीके से निर्भय तरीके से व्यतीत कर सकें। अब किन्नरों में ध्रुवीकरण की साजिश क्या है? हो सकता है ये कोई बड़ा गिरोह की इसमें हाथ हो कि जो अब चाहता है कि किन्नरों में भी कट्टरपंथी कब्जा कर लें, ताकि कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे नकली किन्नर भी आपको देखने को मिलेंगे जो किन्नर हैं नहीं, लेकिन किन्नरों को होने वाली कमाई की लालच में ये लोग किन्नर बनते हैं और नकली किन्नर का भेष बनाकर ये लोग वसूली करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें नकली किन्नर बनकर ये करते हैं। अब किन्नरों में ये धार्मिक टकराव कहाँ तक जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता पड़ेगा।